जिन्नात का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और मैंने शहरियार भाई से पूछा कि क्या उनसे राब्ता हो सकता है, कभी किसी ने उनसे बात की है, तो शहरियार भाई ने बताया वो तो खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है और वो कोऑर्डिनेशन भी करती है, राब्ता भी करती है, बात भी करती है, अगर आप बात करना चाहें। अच्छा, अगर कोई कहे कि जी मैंने जिन्नात को उनकी असली हालत पर देखा है, तो वो मुमकिन नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। जिन्नात हमेशा मुतशक्कल होकर आते हैं दूसरी शक्लों पे। कौन कौन सी? बिल्ली, कुत्ता, छिपकली। अच्छा, घर में फिर जिन्नात अपने होने का, एग्जिस्टेंस का बताते हैं। ये गिरा दिया, ये है, होता है। ये चीज यहाँ थी नहीं, फिर देखेंगे वहां यहाँ पड़ी हुई है। हाँ जी। पैसे निकाल के ले जाएंगे आपके, अरे मैंने तो लॉकर में रखी, चाबी थी मेरे पास है, लाखों रुपया चला जाएगा आपका। बैग पूरा टटोला, कुछ नहीं, और मिल जाएगी चीज फिर वापस वहीं। अच्छा, इसी तरह आपके, मैं अपने ऑफिस में बैठता था, सदर वाले ऑफिस में, तो कभी कभी रात को 2-2, ढाई बज जाते थे। तो मेरे एक दूसरा रूम भी था और वो वॉशरूम का दरवाजा भी था। तो दरवाजा खुले बंद हो, खुले बंद हो। कभी बराबर में कमरे में वो हमारी स्क्रीन होती थी मेरे कंप्यूटर की, वो सरक जाए और बाकायदा आवाज आए मुझे। अब मेरे यहाँ शीशा लगा होता, मैं यहाँ अपने टेबल पे बैठता था, मेरे सामने मेरा कंप्यूटर लैपटॉप होता था। तो मैं कहता था यार अब बस ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों को इबादत करनी। वो नेक मुसलमान लोग थे, नेक मुसलमान जिन्नात थे, और वो इबादत करते थे रात को, और मैं देर देर तक बैठा रहता था ये लोगों के मसले मसाइल के लिए। क्योंकि अमेरिका कनाडा से लोग रात को मुझसे कांटेक्ट करते थे ना, फोनों पे और जूम पे, स्काइप पे। यहीं से कंटिन्यू कर, मुस्तफा रावलपिंडी से मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है, आपका सवाल क्या है? अबे भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे भाई का जो है वो छोटा बेटा है, ठीक है? तो वो जो छोटा बेटा जो है वो हमारे घर पे एक कोना है, उस कोने पे खड़ा होकर ना, पता नहीं दीवार की तरफ देख के ना, थोड़ा सा गैप रख के ना बातें करता रहता है। अच्छा, जी जी। तो पता नहीं किसको देख के बातें करता रहता। बच्चे की उम्र बताएं, बच्चे की उम्र? बच्चे की उम्र क्या है? बच्चा है जो 5 साल का है बच्चा। बिल्कुल ठीक है, इतनी ही उम्र के 5-7 साल के बच्चों के साथ ये जिन्नात होते हैं जनाब। ये उनसे बातें करते हैं, जिन्नात के बच्चे होते हैं, उनसे बातें करते हैं, खेलते हैं, इन बच्चों को नजर आ रहे होते हैं। लेकिन फिर एक सर्टेन एज के बाद, जैसे 7, 8, 9 साल की बात उम्र तक, फिर इनको ये नहीं, बच्चे, इन बच्चों को फिर नहीं नजर नहीं आते। परेशानी वाली बात? फिर परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अच्छे हैं, उनके बच्चे भी खेल रहे हैं आपके बच्चों के साथ, नो इश्यूज। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस मुबारक का मफहूम है कि बच्चे मुस्कुराते थे, सहाबा ने पूछा रसूल ये सोते में मेरा बच्चा मुस्कुराता है, फरमाया इसको फरिश्ते खिलाते हैं। हाँ जी। फरिश्ते इनको जो है ना वो अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे होते हैं, उस पर वो खुश हो रहे होते हैं। तो कभी कभी अच्छे जिन्नात, मुसलमान जिन्नात, तो मेरे ऑफिस की मैं बात करूं तो वो लोग भी अच्छे जिन्नात थे, मुसलमान थे, उनकी इबादत में मुखिल हो रहा था मैं, तो फिर मैं उठ के चले जाया करता, डरता नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। और डरना भी नहीं चाहिए भाई, आपको पता है अशरफुल मखलूकात हैं आप, ये बेचारे आपसे डरते हैं, तभी तो सामने नहीं आते। ये गिरा दिया, वो हटा दिया, ये कर दिया, चीज उठा ली, ताकि आपको अपने एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाएं। ओ भाई हम भी है यार, यानी हमारी स्पेस करो, भी है। हमारी भी स्पेस है, और हर घर में जिन्नात होते हैं। अच्छा, ये हर घर में भी जिन्नात होते हैं। नहीं, पुराने स्ट्रक्चर्स नहीं, में नए घरों में सब बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स हैं, वो तो कितने के ऊपर एक घर। चले, हर घर में आपके अटैच बाथरूम है कि नहीं है? आप क्या कहते हैं जब वॉशरूम जाते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं शैतान, शरीर शैतानों से, जिन्नों और जिन्नियों से। हर बाथरूम में जिन्नात होते हैं भाई, इसलिए कहते हैं ज्यादा देर नहीं, और ये नहीं लेके जाया करो भाई। कल किसी ने मुझसे सवाल किया था, में जो जिन होगा वो शरपसंद जिन होगा, वो यकीनन शरपसंद। मुसलमान जिन, पाक जिन गंदगी में थोड़ी रहेगा। और हम घंटों बैठ रहते हैं, लड़के मुझे बताते हैं भाई आप कल सवाल आया है हजरत वो बाथरूम में मोबाइल ले जा सकते हैं? मैं कहा यार बाथरूम कोई तेरा गार्डन है, बगीचा है, जरा तुम मोबाइल जल्दी से बाहर निकलो यार। एक ड्रामा भी चला था टीवी पे, जिन की शादी, और उसमें दिखाया गया कि जिन से मोहब्बत हो जाती है इंसान को भी जिन से मोहब्बत हो जाती है, और फिर उनका निकाह भी होता है। अगर वो इंसानी जिस्म पर मुतशक्किल होकर आए और उसे मोहब्बत हो जाए, अब निकाह के ऊपर इख्तिलाफ है, शादी पर इख्तिलाफ है, क्योंकि जिन्नात की जो तख्लीक है खून वो आग से है। यही से बात है कामरान है कराची से। लेकिन इस पे बात करेंगे वापस आके। जी कामरान, सवाल क्या है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी मैंने नोट किया कि मैं अकेले कभी बैठा होता हूँ या घर में अकेला होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है, मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है, या ऐसे कोई आहट सी कोई गुजर रही है, तो उस पर
क्या मतलब है, मैं कुछ पढ़ूं या ये कोई मसले मसाइल है मेरे साथ? अल्लामा साहब बताइए जरा। अब अगर कोई आपके आसपास ना भी हो तो भी पढ़ना चाहिए भाई, जरूरी थोड़ी है कोई हो तो पढ़े। सूरह बकरा लगाएं घर में, सूरह फलक सूरह नास पढ़ें, अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के दम करें, और अगर कोई है तो होने दें। डरते क्यों हो यार, डरने की क्या बात है मखलूक को आपको एहसास दिला रही है मैं हूं, उल्टी सीधी हरकत नहीं करना। अब ये नहीं पता वो मुसलमान है खैर मुस्लिम है, से आपको क्या मतलब कई लोग क्या क्या नहीं करते। अकेला कहता है ना मैं अकेला होता हूं। हजरत मौला अली ने क्या फरमाया, नेक वो है जिसकी खलवत पाक है, खलवत जो अकेले में है। भाई तुम मोबाइल क्यों लेके जा रहे हो बाथरूम में, बताओ क्यों लेके जा रहे हो? वहां बैठ के पता नहीं क्या क्या देख रहे हो। सॉरी है मैं माजूर, कोई जवाब नहीं। हाँ जवाब कोई जवाब नहीं, नहीं, वहां लेके नहीं जाना चाहिए, जल्दी निकलो। और ये है कि अगर वो है तो आप आयतल कुर्सी सूरह फलक सूरह नास पढ़ लिया करें, अपने ऊपर दम कर लिया करें, आपको कोई नुकसान नहीं। नदीम ने लाहौर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ज़ुबैर भाई, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत अच्छा जा रहा है आपका शो जी, माशाल्लाह। thank मैं you. डेली देखता हूँ, और ये किबला अल्लामा साहब जो है जी इनकी भी माशाल्लाह हम बयानात सुनते हैं माशाल्लाह। जी। शहरियार दाऊद साहब के। जी जी, सवाल बताइएगा। जी सवाल ये है कि क्या जिन्नात को हम अपने ताबे करके उनसे काम ले सकते हैं, क्या ये जायज है? और ये जायज है तो इसको किस तरह किया जाए? किस तरह किया जाए? पहली तो बात यह कि जिन्नात इतनी आसानी के साथ ताबे नहीं होते, और याद रहे जिन्नात खुद से आके ताबे हो जाए एक अलग बात है, और ऐसे होते हैं। बाद उलमा है, यस, बाद औलिया अल्लाह है, बुजुर्गान दीन है, जिन्नात इंसानी शक्ल पर आते हैं, मुसलमान जिन्नात, और वो आगे उनके बाकायदा बैत करते हैं, उनके ताबे हो जाते हैं कि यार ये हमें अल्लाह रसूल की बातें बताते हैं, और हम सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने की कोशिश करते हैं। और कोई चाहे कि मैं जिन्नात को अपने काबू में कर लूं, लोग करते हैं लेकिन सब नहीं कर पाते। इसके लिए बड़े खतरनाक काम करने पड़ते हैं, नाजायज काम करने पड़ते हैं। क्या काम भाई आपको नहीं पता, क्योंकि मुसलमान जिन्नात तो इंशाल्लाह काबू में नहीं आएंगे आपके। ये दूसरे वो जिन्नात जो मुसलमान नहीं होते हैं, में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों होते हैं, जो गंदे गलाजत गलीज चीजें करते हैं, तो ये वो चीजें फिर वो जिन्नात आते हैं, गंदगी को अट्रैक्ट करेगी। क्या करते हैं मुझे बताएं ना, ऐसा क्या करते हैं? मैं क्या बताऊं, बताएं ना। लोग इसके अंदर मतलब नजासत खाते हैं, खून पीना हराम है, खून पीते हैं, इंसान का गोश्त खाते हैं। आप एल्यूमिनेटी को नहीं जानते, फ्रीमेसनरी को नहीं जानते, एप्सिन फाइल क्या है आपको नहीं पता। अपने बच्चों को बचाएं, छोटे छोटे बच्चे गायब हो जाते हैं। आज भी मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं अभी भी कराची के 5-6 अजला से ना बेशुमार बच्चे गायब हैं। आपको नहीं पता डार्क वेब वाला डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो किया था, बाद में बेचारा माफी मांग के जान छोड़ा के भागा, या आपके कहां पर क्या क्या हो रहा है नहीं पता, सब पता है यार। अब ओपन हो गया। अब क्या ओपन हो गया? एप्स्टीन फाइल्स के बाद तो आपके सामने आ गया। अरबाबे इक्तदार ही नहीं उनको बंद करना चाहते तो क्या करें जी? तो इतनी बड़ी फील्ड नोट की नाजायज हराम, शैतान जिन्नात को नहीं काबू करना चाहिए, और जो करता है वो हराम, बल्कि बाद मकामात पे कुफ्र करता है, वो काफिर हो जाता है। जी बेशक। बहुत शुक्रिया शेर में आपने वक्त दिया हमें।